नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, पितृदोष से परेशान हैं, जो भी काम आप करते हैं उस काम को पूरा करने में बाधा आती है या फिर पितृदोष के कारण भी आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम आपको आपके सभी सवालों के जवाब देंगे कि आखिर सनातन धर्म में वैशाख अमावस्या का क्या महत्व होता है। इस बार वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है, वैशाख अमावस्या का पितरों से क्या कनेक्शन है, आप पितृदोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, और इतना ही नहीं, हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें करने से आपकी लॉटरी तो लगेगी ही, साथ ही माँ लक्ष्मी का वास भी हमेशा के लिए आपके घर में हो जाएगा। तो जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। वैशाख अमावस्या का महत्व। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है और सभी इसी दिन पितरों को याद करके उनके नाम से दान, श्राद्ध और उनका तर्पण करते हैं। इसी के साथ अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए भी ये दिन पितरों को समर्पित होता है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु का भी बहुत महत्व होता है और वैसे भी ये तो वैशाख का महीना चल रहा है, तो इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या वैशाख अमावस्या कहलाती है। वैशाख अमावस्या के दिन आप कुछ उपायों को करने से आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि इस बार वैशाख अमावस्या शुभ मुहूर्त क्या है। आप वैशाख अमावस्या पर कुछ उपायों को करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। क्या है वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त? इस बार भी हर तरफ वैशाख अमावस्या को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि ये अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ ज्योतिष ये कह रहे हैं कि इस बार वैशाख अमावस्या 28 को मनाई जाएगी, लेकिन इस बार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को सुबह 4:49 पर शुरू होकर 28 अप्रैल को सुबह 1 बजे तक रहेगी, लेकिन उदय तिथि 27 अप्रैल को है, इसलिए इस बार वैशाख अमावस्या 27 को ही मनाई जाएगी। साथ ही शास्त्रों के अनुसार भी इस दिन वैशाख अमावस्या को मनाना सर्वश्रेष्ठ होगा। क्या है वैशाख अमावस्या की पूजन तिथि? देखा जाए तो ये दिन बेहद ही खास होने वाला है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठे, पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में ही घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, साथ ही प्रसाद बनाकर काले कौवे को भी चढ़ाएं। वैशाख अमावस्या के दिन करें ये उपाय। वैशाख अमावस्या के दिन आप पितरों के दोष से मुक्ति पाने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों को करने से जल्द ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, बिगड़े काम बनने लग जाएंगे और आने वाले समय में आपके पितृ आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि आपका साथ देंगे। अगर आप लंबे समय से पैसों की परेशानी झेल रहे हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए तुलसी की माला लें, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इसके इस्तेमाल से बड़ी विपदा टल जाती है। इसका रोजाना जाप आपके जीवन में लाभकारी परिणाम देगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख अमावस्या के दिन और हर बृहस्पतिवार को तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। इस दिन आप जरूरतमंदों को भोजन कराएं और धन, वस्त्र, अन्न का दान करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन आप पितृ के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन आप पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान भी अवश्य करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वो दिन है जब पूर्वज धरती पर आते हैं। इस दिन इन कामों को करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वैशाख अमावस्या पर कैसे बने धनवान? ये दिन धनवान बनने के लिए भी खास होता है। ऐसे में आप इस दिन धनवान बनने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। इस दिन आप धनवान बनने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें, पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखकर गरीबों में भोजन कराएं। इस दिन घर को साफ रखें, गंदगी न रह जाए। लाल फूल के साथ दीपक को बहते पानी में प्रवाहित करें। चौराहे पर नींबू के टुकड़े चारों दिशाओं में फेंक दें। तो इस तरह इन कुछ उपायों को करके आप अपने जीवन से परेशानियों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।